यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है 1.4। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। सुंदरम किड्स वियर लिमिटेड के विपणन विभाग का उद्देश्य 10% कटौती देकर बिक्री में वृद्धि करना है। मीन्स वो कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट करते हैं तो सेल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो वित्त विभाग है इस डिस्काउंट के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इससे इनकम में कमी होगी। संगठन में इस तरह के संघर्ष होते रहते हैं क्योंकि प्रत्येक विभाग अन्य विभागों से भिन्न अकेले में कार्य करता है और विभागों के मध्य बाधाएं अधिक कड़ी हो जाती हैं। तो समन्वय के महत्व के उस बिंदु को पहचानिए जिसमें यह घटना सुनिश्चित। देखिए, अन्य का सभी विभागों के कार्य अन्य कार्यों से अलग होते हैं, तो ये किसको महत्व को बता रहे हैं? कार्यात्मक विभेदीकरण को। ठीक है, कार्य होते हैं ना अलग अलग, तो कार्यात्मक विभेदीकरण। दूसरा प्रश्न है आपका, सुहासिनी ठंड के समय ही वस्त्रों के संबंध में जून के महीने में ही योजना तैयार कर देती है। मतलब कपड़े कब के? ठंड के समय के, और योजना कब शुरू हो गई है? जून के महीने में। और वह पर्याप्त कार्यबल की व्यवस्था भी करती है और लगातार निगरानी भी रखती है कि उत्पादन कार्यवाही योजनाओं के अनुसार चलती रहे। उसे अपने विपणन विभाग को भी समय रहते बताना होगा कि विक्रय परिवर्तन और विज्ञापन के प्रचार की तैयारी करते रहें। तो समन्वय की किस विशेषता को बता रहे? देखिए, भले ही ठंड के समय में कपड़े चाहिए, लेकिन जून में ही वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, तो आप इससे क्या लगाएंगे कि ये कोई एक बार क्रिया, सतत प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जो अपेक्षित मात्रा, क्वालिटी, समय व प्रयासों को क्रम प्रदान करती है और न्यूनतम संघर्ष के लिए नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। डेट इज समन्वय। ठीक है, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है यह, बल्कि अन्य सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह प्रबंध के किस संदर्भ को दिखाता है? समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है। और ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, समन्वय को प्रबंध का सार किसने कहा है? कून्स ओ डोनेल ने। याद रखना, समन्वय को प्रबंध का सार किसने कहा था? कून्स ओ डोनेल ने। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया डैश से ही प्रारंभ हो जाती है। देखिए, जहाँ से प्रबंध का कार्य शुरू होगा वहीं से ही समन्वय भी शुरू हो जाएगा। तो उस प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, तो समन्वय की क्रियाओं की शुरुआत भी नियोजन से। डैश ऐसे हितों को एक दूसरे से संबंधित नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न है, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधियों में एकीकृत करते हैं। देखिए, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, फिर भी उनको एक साथ लाने का कार्य कौन करता है? समन्वय। संबंधित ना होते हुए भी उनको एक साथ लाने का कार्य कौन करेगा? समन्वय। एक प्रबंधक को ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां एक विभाग के सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे सहयोग करते हैं, वहां समन्वय सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है। तो ये समन्वय की कौन सी विशेषता है? ये समन्वय की विशेषता है कि यह समन्वय सोचा समझा कार्य है। देखिए, जो सहयोग होता है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बट समन्वय एक सोचा समझा कार्य होता है जो लोगों के सहयोग को दिशा निर्देश देता है। विशेषताओं को मिलाएंगे। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है, यह आपके नंबर 2 से जुड़ेगा। एकता सुनिश्चित किस में करेगा? विभिन्न विभागों को जोड़ने वाली शक्ति। सतत प्रक्रिया, क्योंकि नियोजन से शुरू होता है नियंत्रण तक चलता है। सर्वव्यापक कार्य, क्योंकि विभिन्न विभागों की क्रियाओं में मिलान स्थापित करते, सर्वव्यापक हर जगह लागू होता है। तो ए को 2 से, बी को 3 से, सी को 1 से, मीन्स ऑप्शन बी आपका ठीक है। यहाँ दिया गया चित्र प्रबंध की किस अवधारणा को दर्शा रहा है? देखो, एक दूसरे की पूरी हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है, तो समन्वय। चित्र किसको दिखा रहा है? समन्वय को। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कुछ। समन्वय विभिन्न विभागों को डैश की शक्ति का कार्य करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। तो समन्वय विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का काम करता है। किसकी? जोड़ने की। माला में धागे के समानी प्रबंध के सभी कार्यों का ये भी एक भिन्न अभिन्न अंग है, तो समन्वय।
अगर आप माला में धागे के सामान जोड़ने की बात करें तो समन्वय भी प्रबंध के सभी कार्यों का एक अहम हिस्सा है, सभी कार्यों से संबंधित हो जाता है। जब भी माले में धागे के सामान की बात आएगी समन्वय प्रबंध के कार्यों से। डैश के अभाव में सामंजस्य एवं एकीकरण के स्थान पर अतिव्यापी ओवरलैपिंग तथा अराजकता उत्पन्न होती है समन्वय। अगर समन्वय नहीं होगा तो एकीकरण सामंजस्य में ओवरलैपिंग होने लग जाएगी, मीन्स कहीं ज़्यादा कहीं कम। समन्वय जो है सबको एक करता है, तो समन्वय के अभाव में तो ट्रू फॉल्स करेंगे। समन्वय को प्रबंध का पृथक कार्य माना जाता है, असत्य, क्योंकि समन्वय प्रबंध का पृथक कार्य नहीं बल्कि समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये आपका असत्य होगा। समन्वय प्रबंधकीय कार्य की एक ऐसी गतिविधि है जो व्यक्तिगत रूप से समन्वय में सहयोग करते हैं, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। समन्वय केवल उच्च प्रबंध का कार्य है, असत्य, क्योंकि समन्वय प्रबंध के तीनों स्तर पर कार्य करता है, तो तीनों प्रबंधकों का कार्य, इसलिए ये कथन असत्य है। वन वर्ड क्वेश्चन है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। देखिए जहाँ भी सामंजस्य की बात आएगी वहाँ समन्वय आंसर होगा। इसके अंतर्गत एक संगठन की विभिन्न इकाइयों में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं या प्रयासों में सामंजस्य बिठाना निम्नलिखित, फिर सामंजस्य आया तो आंसर समन्वय। माला में धागे की भांति समन्वय में जब भी बात होगा वो प्रबंध के कार्यों का हिस्सा माना जाएगा, तो आंसर क्या होगा, कार्य, प्रबंध के कार्यों का हिस्सा, क्योंकि माले में धागे की भांति। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आया था आपका एक, माला में धागे के समान ही डैश प्रबंध के सभी कार्यों का अभिन्न है, तो समन्वय। यहाँ पर भी यही पूछ रहे हैं, माला में धागे की भांति समन्वय प्रबंध की अवधारणा का हिस्सा, प्रबंध की उदाहरण कार्य। यह नियोजन से प्रारंभ होता है तथा नियंत्रण तक चलता है, तो समन्वय ही ऐसा है जो प्रथम कार्य से शुरू होता है और अंतिम तक चलता है, आंसर इज समन्वय। विशेषज्ञ प्राय सोचते हैं कि केवल उनके पास ही पेशेवर आधार पर मूल्यांकन करने, आंकने व निर्णय लेने की योग्यता है। समन्वय के महत्व के उस बिंदु को बताइए जिससे उपरोक्त कथन संबंधित है। जहाँ पर विशेषज्ञ की बात आएगी वहाँ आपका आंसर बन जाएगा विशिष्टीकरण। तो ये थे आपके यूनिट 1 के लास्ट चैप्टर 1.4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसे अच्छे से अपने रिवाइज करें, अच्छे से लर्न करें।